80 बोन्स होती हैं, टोटल 80 प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो वर्टिब्रल कॉलम यू नो वेरी वेल एक बोन का टाइप है, ट्रेबिक्युलर बोन या कैनिकुलस बोन, यू नो वेरी वेल ये दो जगहों पे होती है ऐसी, जो स्पंजी रीजन है जिसके अंदर रेड बोन मैरो होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है, इस बात नहीं हमने नहीं पढ़ा है। एक पार्ट ये ऐसा एपिफाइसिस रीजन होता है, लॉन्ग बोन्स की एपिफाइसिस रीजन, यू नो वेरी वेल, लॉन्ग बोन के जो एंड के रीजन होते हैं उन्हें कहते हैं एपिफाइसिस कहते हैं। देन मेटाफाइसिस दोनों तरफ से सेंटर वाला रीजन होता है उसे कहते हैं डायफाइसिस कहते हैं। तो एक तो ऐसा ट्रेबिक्युलर बोन जो है एपिफाइसिस के अंदर होती है, दूसरी जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, और जाहिर है इसके अंदर रेड बोन मैरो होता है, तो यकीनन आरबीसी में इनका एक आरबीसी प्रोडक्शन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा एक क्वेश्चन है बहुत ही पॉपुलर है, शायद ऐसा पॉपुलर क्वेश्चन जो स्टूडेंट ना पूछते हो, जीटी का सिलेबस क्या है, ठीक है, वो जीटी का सिलेबस क्या है। आई थिंक ट्यूसडे को आप ट्यूसडे में ग्रुप्स में स्टूडेंट एक चीज देखते नहीं है, ठीक है, फिर कहते हैं जीटी का सिलेबस क्या है। लाइक ट्यूसडे वाले दिन ये जो है ग्रुप्स के अंदर जो है शेयरिंग की गई थी कि जीटी का सिलेबस क्या है, जनरल टेस्ट 1 पीईटी सेशन 2024 डेट 12 फेब को, और उसके साथ मैसेज था कि सब सब्जेक्ट्स जितना 11 फेब तक कवर हुआ है वही जो है आपकी जो है जीटी में आएगा। फिर भी कहते हैं कि हमें पता नहीं कि जीटी का सिलेबस क्या है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन ग्रुप्स। थोड़ी सी आप काइंडली तकलीफ किया करें, अभी तो हमने टॉपिक 2-3 पढ़े हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, और आप ग्रुप्स को चेक किया करें उसके अंदर मौजूद, अगर नहीं होती है तो हमें भी एहसास होता है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ग्रुप्स में दे देते हैं। तो बिला वजह अपना टाइम जो मैसेजेस में जाया करने के बेहतर है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल होती है। ऐसे टाइम वेस्ट ना अपना करें ना किसी दूसरे का टाइम वेस्ट किया करें। अगर आपको पढ़ना है या तैयारी करना है तो आपकी पूछे बगैर ही हम जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दे देते हैं, फिर कहते हैं कि इसकी क्या माना, तो क्या माना तो ये आप पढ़ लें कि क्या माना इसकी आप पढ़ लें। अब हम आते हैं आज के रेगुलर टॉपिक पे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो हमने पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो हमने ट्रंक हेड रीजन की बोन्स को पढ़ा था, आज हम ट्रंक रीजन की बोन्स एक्सियल स्केलेटन के अंदर ट्रंक रीजन की बोन्स को हम डिस्कस करेंगे। 51 बोन्स हैं जो लाइक ट्रंक रीजन के अंदर टोटल यू नो वेरी वेल एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स हैं। इन 51 बोन्स का अकाउंट सबसे पहले अकाउंट किया है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स हैं, रिब्स जस्ट ओनली रिब्स 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं जो 24 बन गए, और एक स्टर्नम, तो ये हो गई इनकी तादाद होगी 51 बोन। इससे पहले हमने 29 बोन्स का अकाउंट पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन की बोन्स का, जो हेड रीजन की थी, जिसके अंदर स्कल 28 और 1 हाइड बोन। इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम में उसके अंदर जो 26 बोन्स 24 बोन्स और ये 1 बोन, तो इस तरह से जो अकाउंट हो गया 51 बोन का। तो सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम जिसे बैक बोन भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो कॉल्ड बैक बोन और स्पाइन, बैक बोन भी कहते हैं स्पाइन भी कहते हैं। स्पाइनल कार्ड और स्पाइन में फर्क है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम टोटल बोन्स की तादाद 26 है। तो वर्टिब्रल कॉलम का एक मेन काम ये है कि प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कार्ड, हमारे सीएनएस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम और इसे 8 पीसेस है। और इसी तरह से अगर हम देखें स्पाइनल कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसी तरह से एक और भी काम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, सर्व एज द साइट फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन, बिकॉज़ इसके अंदर जो थोड़ी देर पहले हमने रीजन पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 आप स्टूडेंट्स का, कि उसके अंदर स्पंजी पार्ट होता है, ट्रेबिक्युलर होते हैं और उनके अंदर रेड बोन मैरो होता है, यकीनन बोन मैरो होता है, तो ब्लड सेल प्रोडक्शन भी इनवर्टिब्री का काम होता है। अब हमारे स्पाइनल कार्ड की जो कितनी जो बोन्स है उनका तादाद क्या है और रीजन क्या है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर मेंशन है, तस्वीर पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल जैसे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स का तादाद यू नो वेरी वेल जैसे 26 है, तो सर्वाइकल वर्टिब्री जो 7 होती है, सर्वाइकल रेफर्स टू नेक रीजन, जैसे ये रीजन स्कल के बाद जैसे नेक रीजन के अंदर जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, ना फकत ह्यूमन बीइंग पर जितने भी मैमल्स हैं, ऑल द मैमल्स उन सब के अंदर जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री जिनका तादाद 12 है, और लंबर वर्टिब्री 5 तादाद एलयूएबी है लंबर वर्टिब्री, और सेक्रल वर्टिब्री जैसे फ्यूजन के बाद जस्ट एक ही बनती है, 5 फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म 1 सेक्रम। एक हो गई कॉक्सिक्स 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्री फ्यूज टुगेदर और उन्होंने मिलकर एक कॉक्सिक्स या टेल वर्टिब्री बनाई है। तो इस तरह से इनकी तादाद हो गई, जैसे हर एक रीजन के अंदर जो तादाद है वो आपने याद रखना है। तो इस तरह से इनकी जो तादाद है। अब हमारे एचटीबी बुक के अंदर जैसे वही सेम बात कि वर्टिब्रल कॉलम फिक्स्ड है, डिफरेंट रीजंस है, जैसे अभी हमने नोट किया सर्वाइकल रीजन, नेक रीजन, उसके अंदर 7 है, थोरेसिक रीजन जो थोरेक्स रेफर्स टू चेस्ट एंड इंटीरियरली अटैच्ड विद रिब्स, जैसे यू नो वेरी वेल हमारा ये रिब केज जो है जिसके अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, उसमें काफी रिब्स ऐसी होती हैं जो स्टर्नम एक साइड से आगे स्टर्नम से अटैच है तो दूसरी साइड से बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच, इसी वजह से एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। तो वो कौन सी वर्टिब्री है जिनके साथ रिब्स आके ज्वाइन होती है, तो वो थोरेसिक वर्टिब्री होती है। थोरेसिक वर्टिब्री इन चेस्ट रीजन इनका तो हुआ ये चेस्ट रीजन, पर इंटीरियरली अटैच्ड विद द रिब्स, आगे जो है ये वर्टिब्री रिब्स के साथ अटैच है। लंबर वर्टिब्री इन एब्डोमिनल रीजन, नेक रीजन, चेस्ट रीजन, एब्डोमिनल रीजन, जैसे हमने यहां पे नोट किया है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है बॉडी के डिफरेंट रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, हर एक बोन्स की अलग तादाद जिसमें, जैसे सर्वाइकल नेक रीजन के अंदर, थोरेसिक चेस्ट रीजन के अंदर, लंबर वर्टिब्री में एब्डोमिनल रीजन के अंदर। अब देखें सेक्रल वर्टिब्री, सेक्रल जैसे यू नो वेरी वेल फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्री, सेक्रल वर्टिब्री जिसे कहते हैं, सेक्रम एक वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम की हर एक बोन को हम कहते हैं वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम की हर एक बोन को कहते हैं वर्टिब्रा, सिंगुलर वर्टिब्रा, प्लूरल वर्टिब्री होता है इसका। अब देखिए 5 सेक्रल वर्टिब्री दे फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म 1 सेक्रम, और एक सेक्रम जो बनता है। इसी तरह से कॉक्सिक्स लास्ट वाली एंड वाली फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ द 4 वर्टिब्री, कॉक्सिजियल वर्टिब्री, 4 जो आपस में फ्यूज होंगी तो एक बनेगी, एक एक जिस तरह से 12 है, 7 है और ये 5, तो तादाद हो गई लेकिन 26 तादाद याद करिए। तो इस तरह से कौन से रीजन के अंदर है ये जरा खास तौर पे आप थोरेसिक वर्टिब्री को इंपॉर्टेंटली आप नोट करेंगे। जैसे इलस्ट्रेशंस पे आप आएंगे तो नेक रीजन के अंदर जो है सर्वाइकल वर्टिब्री है, थोरेक्स रीजन है, थोरेक्स रीजन ये सर्वाइकल रीजन, उसके बाद ये थोरेक्स रीजन है, चेस्ट रीजन, तो थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्री, उसके बाद लंबर वर्टिब्री, और बाकी जैसे ये दो बोन्स है, एक सेक्रम है और एक है कॉक्सिक्स है। तो इस तरह से जो है ये इनकी डिवीजन है। और जैसे हर एक वर्टिब्रा का एक शॉर्ट फॉर्म के तौर पे नेम होता है, जैसे C1 to C7, C का मतलब होता है सर्वाइकल, C1 to C7 ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, TH1 to TH12, TH का मतलब है थोरेसिक, थोरेसिक तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म TH या T भी कभी-कभार होता है। उसके बाद जैसे L1 L2 L3 L4 L5, तो ये लंबर रीजन को शो कर रही है। इसी तरह से एक जो सिंगल वर्टिब्रा होता है उसका नेम जैसे सेक्रम है 1, और आखिरी बोन जैसे यकीनन जो कॉक्सिक्स है या टेल वर्टिब्रा है। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी C1 to C7, T1 to T12, L1 to L5 सेक्रल, यानी जो अलग से हम कहेंगे S1 to S5 बिकॉज़ ये 5 फ्यूज होकर एक सिंगल वर्टिब्रा बनता है, और कॉक्सिजियल वर्टिब्री 4 होती है, वो फ्यूज होकर एक सिंगल वर्टिब्रा कॉक्सिक्स बनता है। तो आप एक दो बार देखेंगे यकीनन ये चीजें याद हो जाएगी, आसान तरीका है। और आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट के स्टूडेंट यकीनन तो आप
याद कसने एक बार पहले भी आपने पढ़ा होगा रेगुलर क्लास में। तो अब हम आते हैं जैसे 25 बोन्स का अकाउंट है जिसके अंदर रिब केज एंड स्टर्नम है, रिब केज एंड स्टर्नम, यू नो वेरी वेल। रिब्स 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं और एक लफ्ज है आप रिब केज आप नोट करेंगे, रिब केज फाउंड बाय द रिब्स एंड स्टर्नम। केज लाइक स्ट्रक्चर है, वो जस्ट रिब्स नहीं है। रिब केज के अंदर रिब्स भी होती हैं और स्टर्नम भी होती है। जैसे यू नो वेरी वेल सिंगल बोन जो है चेस्ट के अंदर जो मौजूद है, ये मेन बोन जिसके साथ जो रिब्स अटैच है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि रिब्स एक तरफ से जो है इस स्टर्नम के साथ अटैच है, दूसरी तरफ से बैक साइड पे जो वर्टिकल कॉलम है उसका जो थोरेसिक रीजन है उस थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच है। तो इस तरह से ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो हम इसे कहते हैं रिब केज कहते हैं। ईच रिब इज फ्लैट, फ्लैट की मीनिंग है जैसे इसकी बोन की स्ट्रक्चर को देखा जाए, लेकिन आपने जो जाहिर है जो डाइट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जो मीट ईटर्स है या जो मीट खाते हैं उनको पता है कि रिब बोन जो है बिल्कुल फ्लैट, इसके अंदर कोई भी फ्लैट की मीनिंग सीधी पसलियों की हड्डियां बिल्कुल सीधी होती हैं, कोई इसके अंदर जैसे नॉब लाइक राउंड या कोई इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होती है। एंड कर्व्ड, कर्व्ड की मीनिंग ये होती है कि आगे जैसे स्टर्नम के साथ अटैच है, यही वर्टिब्रा जो घूम के बैक साइड पे जाती है, किधर जाती है, थोरेसिक वर्टिब्री होती है उनके साथ जाके ज्वाइन होती है, तो हम इसे कहते हैं कर्व्ड कहते हैं। इवन किन जगहों पे सेमी सर्कुलर भी लिखा होता है, बिकॉज सेमी सर्कुलर की मीनिंग है हाफ सर्कल की तरह, बिकॉज एंटीरियरली इट इज अटैच्ड विद स्टर्नम एंड पोस्टीरियरली इट इज अटैच्ड विद द थोरेसिक वर्टिब्री। तो एक सेमी सर्कुलर बोन इसके लिए किन जगहों पे टर्म इस्तेमाल भी होता है। सपोर्ट्स द थोरेसिक वॉल एंड प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द थोरेसिक एंड विसरल ऑर्गन्स। हमारी जैसे बॉडी के अंदर दो कैविटीज होती है, एक जैसे थोरेसिक और चेस्ट कैविटी है जिसके अंदर थोरेसिक और चेस्ट कैविटी, इसके अंदर हार्ट और लंग्स होती है, और दूसरी जो कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो जाहिर है इसके अंदर हार्ट एंड लंग्स को जैसे ये स्पेस प्रोवाइड करना, इसी के अंदर जो लंग्स और हार्ट दोनों है तो उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करना, इवन उनको जो प्रोटेक्ट करना, ये यकीनन रिब केज का काम होता है। तो अब हम थोड़ा सा एक अकाउंट है रिब केज का वो हम नोट करेंगे। जाहिर है जैसे हमने 12 पेयर्स ऑफ रिब्स को नोट किया है, जिसमें 1 to 7 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स कहते हैं। क्यों ट्रू रिब्स कहते हैं? बिकॉज फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो स्टर्नम मौजूद है, इसके साथ ये डायरेक्टली अटैच है थ्रू कार्टिलेज। ऐसे नहीं बोन टू बोन कनेक्शन है, रिब बोन है, स्टर्नम बोन है, पर इन दोनों को आपस में मिलाने का एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के जरिए जैसे ये स्टर्नम के साथ अटैच है, वो स्टर्नम के साथ अटैच है। बैक साइड पे जैसे यकीनन थोरेसिक वर्टिब्री है उनके साथ अटैच है। तो इन 1 to 7 पेयर्स को हम कहेंगे कि ये ट्रू रिब्स है, ठीक है। आउट ऑफ द फर्स्ट 7 पेयर, फर्स्ट 7 पेयर का मतलब है 1 to 7 आर डायरेक्टली अटैच्ड विद स्टर्नम बाय कार्टिलेज। इलस्ट्रेशन भी काम आते हैं, आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। रिमेनिंग जो 5 पेयर्स हैं इन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं, बिकॉज फॉल्स रिब्स वजह से कहते हैं कि ये जो है स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। देयर कोस्टल कार्टिलेज डू नॉट आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम, स्टर्नम के साथ अटैच नहीं। इवन इसके अंदर आखिरी जो दो पेयर है, आखिरी दो पेयर कौन से 11 एंड 12 नंबर के, वो तो होते ही जिस तरह से वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही अटैच है, आगे स्टर्नम तक उसका कोई भी पार्ट वगैरह नहीं होता, अटैच नहीं होता, बहुत